12वीं की इतिहास की किताब का चैप्टर 6 मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। इस चैप्टर में MCQs क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें हमने 32 MCQs देखे। इसके अलावा हमने फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए हैं। आज की वीडियो जो है उस पर हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स पर। कुछ ट्रू फॉल्स देखेंगे और कुछ मैचिंग्स देखेंगे। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो कि ट्रू फॉल्स से है। उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। क्वेश्चन एक बार फिर से, बाबर पितृपक्ष की ओर से यानी कि पिता की ओर से वो तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाबर में ये दोनों ही पक्षों का लहू था, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बेगम था। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बेगम था। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज तिलक दिल्ली में किया गया था। अकबर का राज तिलक दिल्ली में किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरम खां अकबर का भाई था। बैरम खां अकबर का भाई था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बैरम खां अकबर का भाई नहीं था, बल्कि वह अकबर का संरक्षक था। चूँकि अकबर अल्पायु में शासक बना था, इसीलिए बैरम खां उसका संरक्षक बनकर उसकी प्रतिनिधित्व करते हुए शासन करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। ये स्टेटमेंट सही है। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात को जीता था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के पुत्र मुराद और दानियाल अत्यधिक शराब के सेवन के कारण मर गए। अकबर के दो पुत्र मुराद और दानियाल अत्यधिक शराब सेवन के कारण मारे गए या मर गए। यह स्टेटमेंट सही है। अकबर के दो पुत्र मुराद और दानियाल अत्यधिक शराब का सेवन करते थे, इसलिए वो मारे गए। नेक्स्ट है, 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यस, 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, ताजमहल का नक्शा उस्ताद ईसा ने बनवाया था। ताजमहल का नक्शा उस्ताद ईसा ने बनवाया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ताजमहल बनाने वाले जो इंजीनियर थे जिन्होंने उसका नक्शा बनाया, उसका नाम उस्ताद ईसा था। नेक्स्ट है, रोशन आरा शाहजहां की बहन थी। रोशन आरा शाहजहां की बहन थी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रोशन आरा शाहजहां की बहन नहीं बल्कि शाहजहां की बेटी थी। शाहजहां की 3 बेटियां थीं, रोशन आरा, जहां आरा और गौहर आरा। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती हेनरी वेवरिज ने किया था। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती हेनरी वेवरिज द्वारा किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती हेनरी वेवरिज ने किया था। नेक्स्ट है, सन 1581 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। सन 1581 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1581 ईस्वी में अकबर ने जितने भी धर्म उस समय थे उन सभी धर्म के ज्ञाताओं को बुलाकर उन्होंने हर धर्म से जो अच्छी बातें थी उन सभी बातों को निकाल कर उसने एक नया धर्म चलाया था, जिसका नाम उन्होंने रखा दीन इलाही। तो इसलिए यह स्टेटमेंट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजा टोडरमल को अकबर ने वित्त मंत्री नियुक्त किया था। राजा टोडरमल को अकबर ने वित्त मंत्री नियुक्त किया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राजा टोडरमल ने 1581 ईस्वी में आईन दहशाला पद्धति को इम्प्लीमेंट किया था, जिसके तहत लगान की जो दर थी वो पिछले 10 वर्षों का औसत निकालकर अगले 10 वर्षों के लिए लगान की रकम तय की गई थी, जिसके बाद अकबर को बहुत ज़्यादा राजस्व में फ़ायदा हुआ था। इसलिए अकबर ने उन्हें 1581 ईस्वी में अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था।
नेक्स्ट है शाहजहां उच्च कोटि का गायक था। शाहजहां एक उच्च कोटि का गायक था, ये स्टेटमेंट सही है। वो अच्छी संगीतकार, वो अच्छा गायक था। नेक्स्ट है जहांगीर चित्रकला का बड़ा पारखी था। जहांगीर चित्रकला का बड़ा पारखी था, यह स्टेटमेंट भी सही है। यस, जहांगीर को चित्रकला में रुचि थी। नेक्स्ट है बादशाहनामा का लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है। बादशाहनामा का लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए इस तरह से ये इसको चैप्टर का ये 15 ट्रू फॉल्स था जो हमने देखा। आइए हम कुछ मैचिंग्स देख लेते हैं। तो ये है मैचिंग, जिसमें एक तरफ कुछ युद्ध के नाम हैं और एक तरफ उससे जुड़े हुए वर्ष दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला है खानवा का युद्ध, दूसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध, तीसरा है हल्दी घाटी का युद्ध और चौथा है पानीपत का द्वितीय युद्ध। और इस तरफ जो वर्ष दिए हुए हैं वो दिए हैं 1576, 1556, 1527 और 1526। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। तो इसीलिए ऑप्शन दा से ऑप्शन सा सही होगा। इसलिए हम नंबर 1 को यानी कि खानवा का युद्ध को ऑप्शन सा से मिलाएंगे, यानी 1527 से मिलाएंगे। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पूरी तरह पराजित किया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो हम सबको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए हम ऑप्शन 2 को ऑप्शन दा से मिलाएंगे, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध को 1526 से मिलाएंगे। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हम सबको पता है 1576 ईस्वी में। इसीलिए हम ऑप्शन 3 को ऑप्शन आ से मिलाएंगे, यानी हल्दी घाटी का युद्ध को 1576 ईस्वी से मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का युद्ध द्वितीय युद्ध किसके किसके के बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी में हुआ था, जो कि बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें बैरम खां ने हेमू को पराजित किया था। तो ये मैचिंग कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और मैचिंग्स की बात करेंगे। अगर इस वीडियो में ही सारे मैचिंग्स को देखेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम बाकी के मैचिंग्स देखेंगे। थैंक यू।